अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 की, जिसके अंदर हम नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज 2.4 है ये, तो उसमें जो हमारा टॉपिक है ये डिस्क्रिमिनेंट। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके हमने दो रूट्स बनाए थे, -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और एक -b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले के प्लस माइनस में जो दो रूट्स बने हैं वो ये है। अब ये जो रेडिकल साइन के अंदर जो फार्मूला बन रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रेडिकल साइन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब ये हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट? डिस्क्रिमिनेंट। तो इस डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें पता चलता है कि गिवन इक्वेशन की जो नेचर है वो क्या हो सकती है। अब नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है? उसके 4 पार्ट्स हैं। ये देखिएगा, अगर फर्ज करें स्टूडेंट कि आपका आंसर जो b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी 1 2 3 4 इस तरह के नंबर, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, जैसे 1 4 9, ठीक है, 1 4 9 16 36 49 25, इस तरह के जो स्टूडेंट अगर नंबर आ जाए इनमें से कोई जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर आपने नेचर ऑफ द रूट्स क्या बताना है स्टूडेंट? कि वो रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगर फर्ज करें b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2 3 5, ठीक है जी, 6 7 8 10, ये जो डिफरेंट नंबर्स हैं, अगर आप इन नंबर्स को देखें तो इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो स्टूडेंट, अगर आपका आंसर इनमें से कोई आ जाए तो उसके रूट्स होंगे इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट, अगर फर्ज करें स्टूडेंट के b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाए, यानी जस्ट 0 आ जाए, तो उसके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। ठीक हो गया? और अगर फर्ज करें आपका आंसर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 आ जाए, तो उसके रूट्स होंगे इमेजिनरी या कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये बेसिकली कैसे आते हैं स्टूडेंट? आपने क्या करना है, जब भी आपका आंसर आए, b स्क्वायर माइनस 4ac को आपने पुट किया, उसका आंसर निकाला। अब फर्ज करें आपका आंसर आ गया जी 9, तो आपने 9 का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो अब 9 का स्क्वायर रूट, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर 3 देगा, यानी इनके आंसर्स कभी भी डेसिमल पॉइंट में नहीं आते। तो जब भी आंसर डेसिमल पॉइंट में ना आए तो समझ लें कि उसके रूट्स रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। इसी तरह अगर 0 आ जाए तो फिर भी रैशनल, रियल एंड इक्वल, 0 की वजह से इक्वल लगाते हैं, अगर 0 नहीं होगा तो अनइक्वल लगाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें आपका इस कैटेगरी में से आता है, तो अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट, तो आपका आंसर डेसिमल पॉइंट में आएगा। तो जब आंसर डेसिमल पॉइंट में आए तो समझ लो कि आपके जो रूट्स हैं वो इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। इसी तरह अगर फर्ज करें आपका आंसर कोई नेगेटिव नंबर आ गया, जैसे -7 है, अब आप -7 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट मैथ एरर आएगा, और जब मैथ एरर आएगा तो समझ लेंगे कम्प्लेक्स नंबर में चला गया, या उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी। अब हम इन सवालों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन हैं, एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। अब हमने इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है b स्क्वायर माइनस 4ac का, और उसके बाद देखेंगे जो सोल्यूशन आ रहा है और वो उन 4 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी है। तो हम इनके सोल्यूशन को देखते हैं जी। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पर हमारे पास a 3 है, b -9 है और c हमारे पास -2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है स्टूडेंट? b स्क्वायर
-4ac। इसको उर्दू में या उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट जो है वो फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। ठीक हो गया। अब b हमारे पास क्या है स्टूडेंट, -9 -4a कितना है 3 और c कितना है -2। तो 9 का स्क्वायर 81, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, 4 और 1 5, 8 और 2 10। अब देखिए स्टूडेंट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 0 से बड़ा, तो इसके रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट, इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे 105 का तो आपको डेसिमल पॉइंट में आंसर मिलेगा। तो जब डेसिमल पॉइंट में आ गया आंसर तो इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल उसके रूट्स होंगे। सेम पैटर्न से इसका दूसरा पार्ट देखें, a 1 है, b 6 है और c हमारे पास 9 है। तो क्या फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac। और ये स्टूडेंट इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें से लाजमी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आना है बोर्ड के पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया। लाजमी या तो वो आपसे कहेगा कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आपने करना है तो सिर्फ यहीं तक आंसर लिखना है। और अगर वो कहता है नेचर ऑफ द रूट्स तो फिर आपने उसके रूट्स की नेचर भी लिखनी है। अब बताएं स्टूडेंट, b इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 6 6² -4a कितना है 1 और c कितना है 9। तो ये 6² 36 आ गया, 9 4 ज़ा 36, 36 - 36 0। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट इसके रूट्स क्या हो गया जी, रैशनल, क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है, रियल एंड इक्वल, क्योंकि ये 0 के बराबर आ गया तो हम इक्वल लिखेंगे। अगर 0 से बड़ा हो तो अनइक्वल लिखते हैं, अगर 0 के बराबर आ जाए तो इक्वल। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 4 है और c हमारे पास 5 है। तो क्या फार्मूला स्टूडेंट, टेल मी, b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4, 4a की वैल्यू क्या आ गई 2 और c की वैल्यू क्या आ गई 5। तो 16, 4 दूने 8 बने 40। तो ये 8 5 ज़ा 40, तो 40 आ गया जी। 16 - 40 कितना होता है स्टूडेंट, -24। अब आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट ये लेस देन 0 है। जब भी कभी नेगेटिव नंबर आएगा तो उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके रूट्स क्या आएंगे इमेजिनरी, यानी आपको ये मैथ एरर देगा जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, a = 7, b = -6, c = -1। तो क्या फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac। अब b हमारे पास -6, 4a कितना है 7 और c कितना है -1। 36 - प्लस 4 7 ज़ा 28, 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6, 64। तो 64 का स्क्वायर रूट लें तो स्टूडेंट 8 आता है। तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। क्लियर स्टूडेंट, अनइक्वल। नेक्स्ट, इनमें देखिए स्टूडेंट, इसमें a 5 है तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, b² - 4ac। तो a b c आप खुद लिख लीजिएगा। b हमारे पास -2 है, 4a कितना है 5 है और c कितना है 10। तो ये 4, 10 4 ज़ा 40, ये 200 आ गया। तो 200 - 4 -196, ये फिर लेस देन 0। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजिनरी। क्या रूट्स होंगे स्टूडेंट, इमेजिनरी रूट्स। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac, b -8 है, 4a 1 है और c 16 है। तो ये भी 64, ये भी 64, तो 0 आ गया। तो 0 रैशनल, रियल एंड इक्वल। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपने पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t द रूट्स ऑफ 3x² + x + 9t greater than 0 आर रियल एंड अनइक्वल।
देखिए स्टूडेंट, रियल एंड अनइक्वल के लिए फार्मूला क्या बना था? देखिए स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब रियल एंड अनइक्वल है तो उसका ग्रेटर देन 0 होता है। तो बी हमारे पास कितना है 1, 4a कितना है हमारे पास 3 और c कितना है हमारे पास 9, ग्रेटर देन 0। तो 1 माइनस 4 3 जार 12, 12 9 जार 108। अच्छा ये 9t है तो 9t होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, 108t हो गया ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट ये आप इस तरीके से, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। तो अब ये देखें हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये आ गया 108t। अब t मल्टीप्लाई t के साथ 108 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको तरतीब दे दें कि t लेस देन है 1/108। तो उसने कहा था किस कंडीशन पे जाके ये रियल एंड अनइक्वल होगा, तो वो इस कंडीशन पे जाके t इज लेस देन 1/108। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो इक्वल रूट्स में क्या होता है स्टूडेंट, उसके रूट्स इक्वल आ जाते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है। यानी इक्वेशन है 16x² 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला स्टूडेंट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हैज इक्वल रूट्स, यानी वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। चलिए बताएं स्टूडेंट, इसमें b क्या है हमारे पास 7p, 4a क्या है हमारे पास 16 और ये c क्या है जी 49 इज इक्वल टू 0। तो 7 का स्क्वायर 49 p स्क्वायर, तो ये आ रहा है जी, मल्टीप्लाई करें इसको, ये आ रहा है स्टूडेंट 3136। अब ये माइनस का होगा जाके प्लस का हो जाएगा 3136। फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 डिवाइडेड बाय 49। तो जब स्टूडेंट आप इसको 49 पे डिवाइड करेंगे तो ये कटिंग होके आ जाएगा 64। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, स्क्वायर रूट लें तो p की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 8। तो इस वैल्यू पे जाके उसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स। जैसे ये था हमारा दूसरा सवाल, तो इसमें भी आपने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 कर देना है। 4u स्क्वायर, यानी ये नया क्वेश्चन है, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b है हमारे पास 8, 4a कितना है 4 और c कितना है q। ठीक हो गया। और ये हमारे पास आएगा ग्रेटर देन 0। 64 माइनस 16q ग्रेटर देन 0। तो अब ये हमारे पास बन गया 16q लेस देन हो जाएगा 64 से, सो q इज लेस देन 64 को 16 पे डिवाइड कर दें तो 4। तो ये इसकी कंडीशन आ गई। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू फॉर m if the quadratic equation mx square minus 8x plus 1 is equal to 0 has real and equal roots। तो देखें स्टूडेंट, ये अभी हमने किया कि है रियल एंड इक्वल रूट्स। इसमें आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर देना। बी का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, माइनस 4am आ गया और c 1 आ गया। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलें इसको कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac
अब उसने कंडीशन दी हुई है कि वो रियल एंड इक्वल रूट्स रखते हैं, तो वो 0 के इक्वल हो गया। अब b हमारे पास -8 है, 4a हमारे पास m है और c हमारे पास 1 है। तो यहाँ से 64 - 4m = 0, माइनस का 4m उधर जाके प्लस का 64, तो m = 64 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 16 हो गया। सो m = 16। तो ये इस वैल्यू पे जाके उसके रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे। तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 थी। इसमें सब में सिर्फ आपने याद रखना है स्टूडेंट कि डिस्क्रिमिनेंट या नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद रख लें, b² - 4ac। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इसमें से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में से आ सकते हैं। जो पहला सवाल है जिसके 6 पार्ट हमने किए हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।